अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी और क्रिस्पी स्टफ़ पराठे की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूँगी सिर्फ एक अंडे की मदद से, वो भी पूरी फैमिली के लिए। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और स्पाइसी स्टफिंग के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ये पराठे आपकी डाइनिंग टेबल की शान बढ़ा देंगे। आप इसे नाश्ते पर बनाएं या फिर बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। बजट फ्रेंडली रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी और क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 2 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। आप इस रेसिपी को गेहूं के आटे के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का भी ऐड करूँगी। पराठों को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं जमे हुए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी आपने जमा हुआ ही इस्तेमाल करना है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब इसको गूंदने के लिए मैं यहाँ पर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। नीम गर्म पानी से इसकी जो डो है वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी गूंद कर तैयार होगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको आपने अच्छी तरह से गूंदते जाना है, मिक्स करते जाना है। आपने इसकी डो को ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा नरम। जैसे हम नॉर्मली घर में आटा गूंदते हैं रोटी चपाती पकाने के लिए, सेम इसी तरह से आपने इसके आटे को गूंद कर तैयार करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जो हमारे घर में चाय पीने वाले कप होते हैं, आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारा सॉफ्ट सा आटा गुंद चुका है। इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगा दिया है, ताकि इसके ऊपर हवा लग के किसी भी तरह की लेयर ना जमे। इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको 20 मिनट का मैं रेस्ट दूँगी, ताकि ये डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक डो सेट हो रही है, जब तक हम इसकी एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का। इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने मोटा-मोटा सा चॉप करने के बाद इसमें ऐड किया है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम पे ऑन करना है और मीडियम फ्लेम पे अब आपने इस प्याज को थोड़ा-सा सौटे करना है। प्याज को कलर नहीं देना। हल्की सी प्याज नरम हो जाएगी तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। प्याज के साथ आपने ज़ीरे को भी थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। ज़ीरा थोड़ा-सा क्रैकल हो जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। अच्छा, टमाटर को भी मैंने क्यूब फॉर्म में कट करके इसमें ऐड किया है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद फ्राई करना है। चूल्हे का फ्लेम हाई नहीं करिएगा, वरना ये जल जाएगा और टमाटर को भी आपने थोड़ा-सा सौटे करना है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके अलावा हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालूँगी, इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। इसके अलावा हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं पिसी काली मिर्चों का ऐड करूँगी। 2 से 3 मेरे पास हरी मिर्चें थीं तीखी वाली, वो मैंने इसमें कट करने के बाद ऐड की हैं। अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना पसंद तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अब क्योंकि टमाटर कच्चे हैं, इनको हमें पकाना है, तो इनको गलाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी का ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। 1 टेबल स्पून पानी काफ़ी है टमाटरों को गलाने के लिए। इसको आपने कवर करना है लो फ्लेम पे। अब आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है और इसको पकाना है, ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएँ और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए थे वो अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छी तरह से गल भी गए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ 1 अदद अंडा है जिसको बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से, और ये हार्ड बॉयल एग मैं इसमें ग्रेट करने के बाद ऐड करूँगी। यहाँ पर देखिए, मेरे पास ग्रेटर है, इसकी मदद से मैं इसको बारीक ग्रेट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। कभी कभी देखें, ऐसा होता है घर में 1 अंडा होता है और पूरी फैमिली के लिए नाश्ता बनाना होता है, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है जिसको आप सिर्फ 1 अंडे के साथ पूरी फैमिली के लिए बेहतरीन नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप बोरिंग नाश्ता कर कर के थक चुके हैं और कुछ नया और मज़ेदार ट्राई करना चाहते हैं,
तो फिर ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जिसको आप बजट फ्रेंडली तरीके से पूरी फैमिली के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये आपकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसको मिक्स करेंगे, सारा अंडा मैंने बारीक ग्रेट करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है और हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार है। इसको मज़ीद खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए हाफ़ कप मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करूँगी, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारी शानदार सी स्टफिंग। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक अदद प्लेट में। आपने इसको प्रॉपर ठंडा करना है। जब ये अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको पराठों के अंदर फिल करेंगे। स्टफिंग को आपने एक अदद प्लेट में या किसी भी बर्तन में निकाल लेना है और इसको पंखे की हवा में रखना है ताकि ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए। अच्छा, ये काम आप रात में भी कर सकते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग अगर आपको पराठे बनाने हैं तो ये सब काम आपका रेडी हुआ हुआ होगा। 20 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए। डो यहाँ पर अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। मज़ीद 1 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पर गूँध लूँगी ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए, स्मूथ हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाए। तो देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट आटा मैंने गूँध कर तैयार करा है। इसी तरह का आटा आपने गूँधना है। अब मैं इसको किचन काउंटर टॉप पर ले आई हूँ। इसको मैं रोल करूँगी और इसका एक रोल बना लूँगी बड़ा-सा, क्योंकि अब मुझे इसके पोर्शंस करने हैं। ठीक है, तो छुरी की मदद से मैं इस पे मार्क्स लगा रही हूँ ताकि मैं इसकी कटिंग अच्छी तरह से कर सकूँ। आपने जितने बड़े साइज़ के पराठे रखने हैं, उतने ही साइज़ का आपने इसे कट करना है। तो मैंने यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया था। अब मज़ीद मैं आगे स्टेप में आपको गाइड करूँगी कि आपने इसके क्रिस्पी पराठे किस तरह से तैयार करने हैं। इसका हम एक पेड़ा बना लेंगे, जैसे नॉर्मली हम रोटी पकाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, सेम इसी तरह से आपने इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। 1 बाय 1 करके तमाम आटे के मैंने पेड़े बना लिए थे। अब इन पेड़ों को आपने कवर करके रखना है ताकि इन पे हवा ना लगे और ये ड्राई ना हो। इनको कवर करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट का हम रेस्ट देंगे, जब तक हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून पिघला हुआ घी और इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून मैदे के। आप यहाँ पर गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप गेहूं के पराठे बना रहे हैं, मगर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका देखें एक पेस्ट सा बन जाएगा, एक स्लरी सी बन जाएगी। अब आपने इसको उठाकर साइड पे रखना है। अब एक पेड़ा लेना है और रोलिंग पिन की मदद से अब मैं इसको बेल रही हूँ। अच्छा, आपने इसको बेलना ऐसे है जैसे हम नॉर्मली रोटी या चपाती पकाते हैं अपने घर के लिए, सेम इसी तरह से। मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए मैंने इसको कितना पतला बेला है। अब इसके ऊपर जो मैंने घी की स्लरी बनाई थी, ब्रश की मदद से ये मैं पूरी रोटी पे अच्छी तरह से लगा दूंगी। हर पार्ट पे आपने अच्छी तरह से लगाना है। और इसके बाद देखें, एक और रोटी मैंने बेली है जो उसी रोटी के साइज़ की है जो मैं पहले बेल चुकी हूँ। अब उस रोटी के ऊपर घी लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। अगर ये थोड़ी सी 19-20 हो, थोड़ी छोटी या बड़ी बेल जाएँ, तो आपने परेशान नहीं होना है। इसको आपने इस तरह से सेट कर देना है खींच कर। ठीक है, तो इस तरह से देखें 1 बाय 1 करके मैं घी लगाती जा रही हूँ और इसके ऊपर रोटियां रखती जा रही हूँ। 5 पेड़े मैंने बनाए थे, तो 5 रोटियों को मैंने इस तरह से बेलने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब आखिरी वाली रोटी पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसको फैला देंगे और अब हल्के हाथों से आपने रोलिंग पिन की मदद से इसको मज़ीद बेलना है ताकि तमाम रोटियां जो 5 की 5 हमने एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं। ठीक है, एंड में आपने इसके ऊपर भी देखें ये घी वाली स्लरी लगानी है अच्छी तरह से। पूरी रोटी पे घी वाली स्लरी लगाने के बाद अब इस कॉर्नर से मैं इसको इस तरह से रोल करना शुरू कर दूंगी। टाइटली रोल करना है आपने और आपने इसको बैक साइड से रोल करते हुए फ्रंट की तरफ लेकर आ जाना है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो बहुत आसान है इसको बनाना। इस तरह से देखें, एक लंबा सा रोल हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस पे मार्क्स लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे इसके छोटे साइज़ के पराठे बनाकर तैयार करने हैं। इन पराठों का साइज़ इतना ही होगा जैसे हमारी हाथ की हथेली होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और आप देखें इससे इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बन जाएंगी, क्योंकि हमने रोटियाँ एक के ऊपर एक रखी थी। उससे आप देखें वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कितनी शानदार सी इसकी लेयर्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से पराठे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो तमाम देखें पेड़ों को मैंने इसी तरह से फ्लैट कर लिया था। अब इन पेड़ों को आप रात में ही तैयार करके अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ज़्यादा टाइम और मेहनत ना करनी पड़े। अब एक पेड़ा मैं लूँगी, काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, हाथ की मदद से मैं इसे फ्लैट करूँगी और हल्के हाथों से अब आपने रोलिंग पिन से इसको बेल लेना है। इसको ज़्यादा आपने नहीं बेलना, हाथ की मदद से भी आप इसको थोड़ा सा फैलाकर बड़ा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने जो तैयार करी थी स्टफिंग, उसका इसमें रख दिया है। ज़्यादा स्टफिंग मत भरिएगा वरना पराठा फट भी सकता है।
अब देखिए मैं इसको फ़ोल्ड इस तरह से कर रही हूँ जैसे हम कचौरी को फ़ोल्ड करते हैं, सेम उसी तरह से इसकी फ़ोल्डिंग होगी। इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और जो इसके एजेस हैं इसको आपने प्रेस करते हुए इस तरह से अच्छी तरह से सील कर देना है ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बन गई हैं। अब आप हाथ की मदद से भी इसको फैलाकर बड़ा कर सकते हैं। मैंने बहुत ही हल्के हाथ से इसको बहुत ही जेंटली रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा-सा बेल लिया है और बेलने के बाद देखें इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल इतना हो जाएगा जैसे हमारी हाथ की हथेली होती है। तो ये छोटू से पराठे हमारे बनकर तैयार हो जाएँगे। पराठों को बेलने के बाद यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल इनको फ्राई करने के लिए गर्म होने रख दिया था। अब ये ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम पराठों को डीप फ्राई करेंगे जिससे पराठे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगे। अब एक पराठा लेके मैंने देखें ऑयल में डाल दिया है। 3 से 4 मिनट में ये सुपर टेस्टी पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी होगा, अंदर तक प्रॉपर सिक जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी लेयर्स हैं, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं फ्राई करना। अच्छी तरह से आपने इसको अंदर तक पकाना है, जिसके लिए देखिए अब मैं इस तरह से इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ ताकि ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्रॉपर अच्छी तरह से सिक जाए। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, बहुत अच्छी तरह से ये सिक जाएगा। इसकी एक साइड देखें अच्छी खूबसूरत सी ब्राउन और गोल्डन कलर की हो गई है, तो अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और अब दूसरी तरफ से भी आपने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसको अगर आप ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे ना, तभी ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल देंगे और आप देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन खूबसूरत सा ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी नाश्ता, जिसको मैंने तैयार किया है सिर्फ एक अंडे के साथ, वो भी पूरी फैमिली के लिए। परफेक्ट स्टफिंग और गोल्डन क्रिस्पी लेयर्स इन पराठों को एक नया ट्विस्ट देती हैं जो आपको बाजार के पराठे भुला देंगी इंशाल्लाह। अब एक पराठा मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। देखें बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी है, खूबसूरत लग रहा है और अंदर से बहुत ही टेस्टी स्टफिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।